नमस्कार दोस्तों, ऑक्सफोर्ड के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज की इस क्लास में हम चर्चा करेंगे जो परीक्षाओं में जो भारत के प्रमुख आयोग हैं उनसे पूछे जाने वाले क्वेश्चंस पर। तो आइए शुरू करते हैं। आज का अपना पहला आयोग है भारत का नीति आयोग। अपना आज का पहला आयोग है भारत का नीति आयोग। तो अपन इसमें देखते हैं कि नीति आयोग की स्थापना कब हुई, इसका अध्यक्ष कौन होता है और इसका जो वर्तमान सीईओ कौन है और इसके जो वर्तमान जो इसके उपाध्यक्ष हैं वो कौन हैं, और इससे पहले नीति आयोग से पहले कौन सा आयोग था जिसका नाम परिवर्तन कर नीति आयोग बनाया गया। तो आइए देखते हैं इसकी स्थापना कब हुई। सबसे पहले अपन देखते हैं कि स्थापना कब हुई। तो आपको बता दूं, नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 को हुई। अपन बात करें अध्यक्ष, तो इसका जो अध्यक्ष होता है नीति आयोग का वो भारत के प्रधानमंत्री होते हैं। तो भारत के जो वर्तमान में जो प्रधानमंत्री हैं, इसका जो अध्यक्ष होता है वो भारत का प्रधानमंत्री होता है, और जो भारत के प्रधानमंत्री हैं वो श्री नरेंद्र मोदी जी हैं। श्री नरेंद्र मोदी जी जो कि भारत के वर्तमान में प्रधानमंत्री हैं, वह नीति आयोग के अध्यक्ष हैं। अपन बात करें कि इसके वर्तमान में उपाध्यक्ष, बात करें कि उपाध्यक्ष कौन है, तो उपाध्यक्ष हैं डॉक्टर राजीव कुमार। उपाध्यक्ष कौन है भाई? डॉक्टर राजीव कुमार। डॉक्टर राजीव कुमार उपाध्यक्ष हैं और अध्यक्ष हैं भारत के प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी। तो आइए आगे चलते हैं। अगला आयोग है अपना संघ लोक सेवा आयोग। अगला आयोग है संघ लोक सेवा आयोग। संघ लोक सेवा आयोग, तो इसकी स्थापना बात करें अपन, इसकी स्थापना कब हुई, प्रथम अध्यक्ष कौन थे, वर्तमान अध्यक्ष कौन है, और संविधान में इसका कहाँ पे उल्लेख है। तो अपन बता देखें इसमें कि इसका उल्लेख है अनुच्छेद 315 से 323। अनुच्छेद 315 से 323 तक इसका उल्लेख है संविधान में। और अपन अगर इसकी बात करें कि इसकी स्थापना कब हुई थी, तो इसकी स्थापना की बात करें तो स्थापना हुई थी 1 अक्टूबर 1926 में। और अपन इसको देखें कि भाग कौन सा है, भाग 14। भाग 14 और अनुच्छेद 315 से 323 में उल्लेख है। और अपन इसको देखें कि इसकी स्थापना हुई 1 अक्टूबर 1926 को इसकी स्थापना हुई थी। और अपन बात करें कि इसके प्रथम अध्यक्ष, तो प्रथम अध्यक्ष थे इसके HK कृपलानी अध्यक्ष, प्रथम और वर्तमान। प्रथम अध्यक्ष जो थे इसके जो प्रथम अध्यक्ष थे HK कृपलानी, इसके प्रथम अध्यक्ष थे। और अपन बात करें कि इसके वर्तमान अध्यक्ष, तो वर्तमान अध्यक्ष, प्रथम अध्यक्ष HK कृपलानी। और अपन बात करें कि वर्तमान अध्यक्ष, तो वर्तमान अध्यक्ष हैं इसके मनोज कुमार, डॉक्टर मनोज कुमार सोनी। डॉक्टर मनोज कुमार सोनी जी जो कि वर्तमान में भारत के संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष हैं। वर्तमान में संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष हैं। तो अपन ने इसमें देखा कि इसकी जो भारतीय संविधान में कहाँ पे है इसका उल्लेख, अनुच्छेद 315 से 323 भाग 14 में। और इसके जो प्रथम जो अध्यक्ष थे वो थे HK कृपलानी, और वर्तमान में जो अध्यक्ष हैं वो है मनोज कुमार सोनी। चलो नेक्स्ट देखते हैं।
अगला आयोग है अपना भारत का वित्त आयोग। अगला आयोग कौन सा है? भारत का वित्त आयोग। अपन बात करें कि संविधान में इसका उल्लेख कहाँ पे है? संविधान में, संविधान में इसका उल्लेख है अनुच्छेद 280 में। अनुच्छेद 280 में भारत के वित्त आयोग का उल्लेख दिया गया है संविधान में। और अपन बात करें कि वित्त आयोग का गठन कौन से अधिनियम के तहत हुआ और इसका कब गठन हुआ, तो आपको बता दूं कि इसका जो अधिनियम था, अधिनियम 1951, और इसका जो स्थापना हुई वो 22 नवंबर 1951 को हुई। 22 नवंबर 1951 स्थापना कब हुई इसकी? 22 नवंबर 1951 को, 22 नवंबर 1951 को इसकी स्थापना की गई। अधिनियम पूछ लिया जाए कि अधिनियम कौन से अधिनियम के तहत, तो अधिनियम 1951 के तहत वित्त आयोग की स्थापना की गई। और जो इसके वर्तमान में जो अध्यक्ष हैं, तो एन.के. सिंह जो हैं कि वो इसके वर्तमान अध्यक्ष हैं। और पूछ लिया जाए कि प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो प्रथम अध्यक्ष थे के.सी. नियोगी। के.सी. नियोगी इसके प्रथम अध्यक्ष थे। अपन बात करें इसके अध्यक्ष की, अध्यक्ष, प्रथम अध्यक्ष थे इसके के.सी. नियोगी। अपन बात करें इसके जो अध्यक्ष की, तो इसके जो प्रथम अध्यक्ष थे के.सी. नियोगी। अपन बात करें कि इसके जो वर्तमान में जो अध्यक्ष हैं वह है एन.के. सिंह। एन.के. सिंह इसके वर्तमान अध्यक्ष हैं। अपन बात करें कि वर्तमान अध्यक्ष, वर्तमान जो अध्यक्ष हैं वह हैं एन.के. सिंह। आपको बता दूं कि ये 15वां वित्त आयोग है भाई। कौन सा वित्त आयोग है? 15वां। और 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? एन.के. सिंह 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं। अपन बात करें कि इसके जो प्रथम पहला वित्त आयोग था, पहला जो वित्त आयोग था उसके अध्यक्ष थे के.सी. नियोगी। तो अपन ने देखा कि भारत का जो वित्त आयोग है, भारत का जो वित्त आयोग है उसका उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 280 के अंतर्गत है। और अपन बात करें इसकी कि इसकी स्थापना कब हुई, तो 22 नवंबर 1951 को इसकी स्थापना हुई। और अधिनियम 1951 के तहत वर्तमान में 15वां वित्त आयोग चल रहा है, जो कि 2025 तक चलेगा। तो अगर अपने को पेपर अगर क्लियर करना है तो तैयारी उसी हिसाब से करनी होगी, क्योंकि कामयाबी का कोई शॉर्टकट नहीं होता। यूं ही नहीं मिलती राही को मंजिल, दिल में जुनून सा जगाना पड़ता है। पूछा चिड़िया से कैसे बना घोंसला, बोली उड़ान भरनी पड़ती है, बार बार तिनका तिनका उठाना पड़ता है। तो दोस्तों कामयाबी का कोई शॉर्टकट नहीं होता। अपने को मेहनत जो फिलहाल में जो कंपटीशन चल रहे हैं उसी हिसाब से खुद को उसी प्रकार से ढालना होगा और ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। तो आइए अगला टॉपिक देखते हैं इसका। अगला अपना आज का आयोग है भारत का निर्वाचन आयोग। अगला आयोग है भारत का निर्वाचन आयोग। भारत का निर्वाचन आयोग की अपन जो चर्चा करते हैं, तो भारत के निर्वाचन आयोग की स्थापना कब हुई थी और इसके जो प्रथम अध्यक्ष थे वो कौन थे, इसके जो वर्तमान अध्यक्ष हैं वो कौन है। तो आपको बता दूं कि भारत का जो निर्वाचन आयोग है उसकी स्थापना हुई थी 25 जनवरी 1950 को। इसकी स्थापना कब हुई थी? 25 जनवरी 1950 को। सबसे पहले अपन बात करते हैं कि स्थापना 25 जनवरी 1950। अपन बात करें कि स्थापना कब हुई, 25 जनवरी 1950 की इसकी स्थापना हुई थी। अपन बात करें कि इसके जो मुख्य चुनाव आयुक्त होते हैं वो प्रथम कौन थे, तो प्रथम आपको बता दूं मैं कि जो इसके जो प्रथम जो मुख्य चुनाव आयुक्त थे वो थे सुकुमार सेन। और बात करें अगर वर्तमान में, तो राजीव कुमार जो हाल ही में 15 मई को 25वें
जो मुख्य चुनाव आयुक्त के रूप में नियुक्त हुए हैं। तो प्रथम की बात करें अपन, इसके जो आयुक्त हैं, मुख्य चुनाव आयुक्त, बात करें प्रथम, बात करें कि प्रथम कौन थे। प्रथम की बात करें तो प्रथम थे सुकुमार सेन। सुकुमार सेन इसके प्रथम जो आयुक्त थे। और जो बात करें वर्तमान की अगर अपन बात करें तो वर्तमान में कौन है, राजीव कुमार। राजीव कुमार वर्तमान में चुनाव आयुक्त हैं। और आपको बता दूं राजीव कुमार हैं वह 25वें नंबर के हैं भाई। कौन से नंबर के हैं, कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि कौन से नंबर के हैं, तो यह 25वें नंबर के हैं। और स्थापना कब हुई थी, 25 जनवरी 1950 को निर्वाचन आयोग की स्थापना हुई थी। इसके जो प्रथम आयुक्त थे वो सुकुमार सेन थे और जो वर्तमान में है वह राजीव कुमार थे। एक क्वेश्चन और आपको इंपॉर्टेंट बता देता हूं इसमें कि पूछ लिया जाए कि भारत में मतदाता दिवस कब मनाया जाता है। भारत में मतदाता दिवस कब मनाया जाता है, तो आपको बता दूं मतदाता दिवस मनाया जाता है 25 जनवरी को। भारत में मतदाता दिवस कब मनाया जाता है भाई, 25 जनवरी को। 25 जनवरी को भारत में मतदाता दिवस मनाया जाता है। तो अपन ने भारत का जो निर्वाचन आयोग है उसके जो महत्वपूर्ण फैक्ट्स है वो अपन ने देखे इसमें। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं। अगला जो आयोग है अपना वह है राष्ट्रीय महिला आयोग। आज का जो अपना अगला आयोग है वह है राष्ट्रीय महिला आयोग। कौन सा आयोग है भाई, राष्ट्रीय महिला आयोग। अपन बात करें इसकी कि राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना कब हुई, इसका प्रथम अध्यक्ष कौन था और वर्तमान में कौन है। तो अपन बात करें इसमें कि जो इसका जो स्थापना हुई थी वह अधिनियम, कौन से अधिनियम के तहत हुई थी, अधिनियम 1990 के तहत इसकी स्थापना हुई थी राष्ट्रीय महिला आयोग की। और अपन बात करें कि इसकी स्थापना हुई कब, तो इसकी 31 जनवरी को 1992 को इसकी स्थापना हुई। अधिनियम बात करें अपन एक्ट, किस एक्ट के तहत, एक्ट 1990 के तहत 90 के तहत। और 31 जनवरी 1992 को स्थापना कब हुई, 31 जनवरी 1992 को स्थापना हुई। इकतीस जनवरी 1992 को स्थापना हुई। अपना अगर बात करें कि इसके जो प्रथम जो अध्यक्ष बना महिला आयोग का वो कौन था, इसका अध्यक्षता जो प्रथम थी वो सुश्री जयंती पटनायक इसकी जो अध्यक्ष थी, प्रथम अध्यक्ष की अपन बात करें तो प्रथम और वर्तमान। प्रथम अगर अपन बात करें तो प्रथम कौन थी, सुश्री जयंती पटनायक। सुश्री जयंती पटनायक इसकी प्रथम अध्यक्ष थी। और वर्तमान में अपन बात करें तो वर्तमान में रेखा शर्मा इसकी वर्तमान अध्यक्ष है भारत के राष्ट्रीय महिला आयोग की। ठीक है भाई, तो अपन ने इसमें जो इसके इंपॉर्टेंट जो फैक्ट थे उसके बारे में अपन ने देखा कि कौन से एक्ट के तहत, एक्ट 1990 के तहत इसकी स्थापना कब हुई, 31 जनवरी 1992 को इसकी स्थापना हुई। और अपन बात करें कि अध्यक्ष, तो इसका जो प्रथम अध्यक्ष है सुश्री जयंती पटनायक और जो वर्तमान में जो अध्यक्ष हैं इसके रेखा शर्मा। चलो आगे बढ़ते हैं इसमें। अपना जो अगला जो आयोग है वह है भारत का कर्मचारी चयन आयोग, जिसको अपन एसएससी बोलते हैं, भारत का कर्मचारी चयन आयोग। अपन इसकी बात करेंगे स्थापना कब हुई और अपन बात करेंगे कि इसका प्रथम अध्यक्ष कौन था और वर्तमान अध्यक्ष कौन है।
तो अपन बात करें कि स्थापना हुई थी इसकी 4 नवंबर 1975 को। अपन बात करें स्थापना 4 नवंबर 1975, 4 नवंबर 1975 को इसकी स्थापना हुई थी। अपन बात करें कि इसका प्रथम अध्यक्ष कौन था, तो प्रथम अध्यक्ष थे बृजराज शर्मा। और अपन बात करें कि इसका वर्तमान अध्यक्ष कौन है, तो वर्तमान अध्यक्ष हैं एस किशोर। वर्तमान अध्यक्ष कौन है, एस किशोर। इसके अध्यक्ष की अपन बात करें तो प्रथम इसके जो अध्यक्ष थे, प्रथम जो अध्यक्ष थे इसके वो थे बृजराज। और बात करें वर्तमान में इसके अध्यक्ष कौन है, तो वर्तमान में इसके अध्यक्ष अपन बात करें तो कौन है, एस किशोर। वर्तमान में अध्यक्ष कौन है, एस किशोर। और ये मुख्यालय कहां पे है भाई, दिल्ली में। एसएससी का मुख्यालय कहां है, दिल्ली में। स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, स्टाफ सिलेक्शन स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, जिसकी स्थापना हुई 4 नवंबर 1975 को। अध्यक्ष इसके प्रथम थे बृजराज और जो वर्तमान में अध्यक्ष हैं एस किशोर। तो आज का अपना अगला आयोग देखते हैं अपन। अगला आयोग कौन सा है, भारत का उच्च न्यायालय। आज का जो अपना नेक्स्ट आयोग है वह है भारत का उच्च न्यायालय। तो आइए देखते हैं भारत का सबसे पहले उच्च न्यायालय कहाँ पे है, दिल्ली में है। अपन इसकी बात करें कि संविधान में इसका उल्लेख कहाँ है, तो भाग 5 और अध्याय 4। अपन बात करें संविधान में अगर देखें कि इसका उल्लेख कहाँ पे है, तो भाग 5 और अध्याय 4। अध्याय 4 में भारत का उच्च न्यायालय का उल्लेख दिया गया है। अपन इसकी बात करें कि इसकी स्थापना कब हुई, तो इसकी स्थापना हुई थी 1935 में। आपको बता दूं कि जब इसकी 1935 में स्थापना हुई थी ना, 1935 में इसकी स्थापना हुई थी, तो वह हुई थी भारत का संघीय न्यायालय के रूप में। भारत का संघीय न्यायालय 1935 में जब स्थापना हुई थी तो किस रूप में हुई थी, भारत का संघीय न्यायालय। और जब 1950 में जब इसकी स्थापना हुई थी तो भारत के उच्च न्यायालय के रूप में, भारत के उच्च न्यायालय। तो भारत के उच्च न्यायालय के रूप में इसकी स्थापना कब हुई थी, 1950 में इसकी भारत के उच्च न्यायालय के रूप में स्थापना हुई थी। और कहाँ पे है, दिल्ली में, नई दिल्ली में। अपन बात करें कि इसके जो प्रथम अध्यक्ष थे वो कौन हुए और वर्तमान अध्यक्ष कौन है, तो अपन बात करें तो इसके प्रथम अध्यक्ष थे वो थे न्यायमूर्ति श्री H.J. कनिया। न्यायमूर्ति, अपन बात करें कि प्रथम अध्यक्ष कौन थे, न्यायमूर्ति H.J. कनिया अध्यक्ष। न्यायमूर्ति मुख्य न्यायाधीश, सॉरी, इसका जो प्रथम मुख्य न्यायाधीश हुए इसके जो प्रथम मुख्य न्यायाधीश है भारत के, वो हुए H.J. कनिया। H.J. कनिया, ठीक है। H.J. कनिया इसके प्रथम मुख्य न्यायाधीश हुए सर्वोच्च न्यायालय के, सुप्रीम कोर्ट के। और जो वर्तमान में जो इसके मुख्य न्यायाधीश हैं N.V. रमन्ना। वर्तमान में जो मुख्य न्यायाधीश हैं, वर्तमान में कौन है, N.V. रमन्ना। न्यायमूर्ति N.V. रमन्ना जी
कौन है भाई? NV रमना जी इसके वर्तमान में अध्यक्ष हैं। तो अपन ने इसमें देखा कि इसकी स्थापना कब हुई? 1935 में जब इसकी स्थापना हुई थी तो भारत का संघीय न्यायालय के रूप में हुई थी। और जो वर्तमान 1950 में जब इसकी स्थापना हुई तो भारत के उच्च न्यायालय के रूप में 1950 में इसकी स्थापना हुई। और मुख्य न्यायाधीश HJ कनिया, और जो वर्तमान में है वह है NV रमना। तो दोस्तों आज अपन ने इस वीडियो के माध्यम से जो भी महत्वपूर्ण जो अपने आयोग थे भारत के उनके बारे में चर्चा की, और उम्मीद करता हूं कि आपकी एग्जाम में लगभग इससे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं आएगा आयोग से, और आपको इसके लिए बार बार इसको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी और अलग से अच्छे से मेहनत करनी होगी। तो अगले वीडियो में हम लेके आएंगे राजस्थान के जो प्रमुख आयोग हैं उसके बारे में। तो जय हिंद दोस्तों।